नमस्ते स्टूडेंट्स। पाठ 10 झांसी की रानी। झांसी की रानी नामक कविता में झांसी की रानी के बारे में कहा गया है। इसके कवयित्री हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। उसकी कविताओं में एक प्रमुख कविता है झांसी की रानी। झांसी की रानी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। देखो क्या कहा गया है झांसी रानी की कविता में। झांसी की रानी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की बाजी माने क्या है, लगान। ബാജി ലഗാ ദി ധി കടിഞ്ഞാൺ, മലയാളത്തിൽ പറയുക കടിഞ്ഞാൺ എന്നാണ് പറയുക. ബാജി എന്നുള്ളതിന് കടിഞ്ഞാൺ, लगान എന്നും പറയും. झांसी की रानी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी. इसका अर्थ क्या है? अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तैयार थी झांसी रानी. उसमें असीम देश प्रेम की भावना थी, बहुत अधिक देश प्रेम थी उन पर. देन हमें झांसी की रानी के जीवन से वीर और साहसी बनने तथा देश के लिए अपने जीवन को न्योछावर माने क्या है, बलिदान करने की प्रेरणा मिलती है. हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए. हमें भी झांसी की रानी की तरह साहसी और वीर बनना चाहिए. हमें अपने देश को न केवल स्वतंत्र बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसे उन्नत तथा समृद्ध करने में अपना योगदान देना चाहिए. उन्नत तथा समृद्ध माने क्या है? हमारा देश उन्नत होना चाहिए और समृद्ध भी होना चाहिए. समृद्ध, प्रोस्परस दोनों चाहिए. स्वतंत्रता सिर्फ स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता चाहिए और उसके साथ साथ उन्नत और समृद्ध भी बनना चाहिए. इसमें झांसी की रानी के बारे में कहा गया है. वो बहुत वीर वनिता थी. देखो पोयम. इसमें सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी. बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी. दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी. बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. इस कविता में क्या कहा गया है? कवयित्री ने कहा है. कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान. श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है कि अंग्रेज़ों ने जब भारत को अपने अधीन कर लाना माने क्या है? उसके वश में लेना. भारत को उनके वश में लेना, अधीन कर लिया तो भारत के राजाओं के सिंहासन हिल उठे. बहुत अधिक राजा थे, बहुत अधिक देश थे इधर. पहले हमारे भारत में अनेक राजाओं के शासन था, इसलिए राजाओं के सिंहासन हिल उठे, शेकिंग. देन देशी राजाओं में रोष की भावना जागृत हुई. देशी राजाओं में माने क्या है? एक एक देश में एक एक राजा था. सब राजाओं को बहुत अधिक क्रोध आया. रोष की भावना जागृत करना माने क्या है? बहुत अधिक क्रोध आया राजाओं को. देन क्रोध में उनकी बौहें तन गई. बौहें माने क्या है? ഐബ്രോക്ക് അങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നാൽ നമ്മളങ്ങനെ ഇതാവില്ലേ, പൊങ്ങില്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ. ദെൻ ബൗഹേം ब्रकुटी तानी थी ना, बौहेम तन गई. ब्रकुटी तानी थी का अर्थ है बौहेम तन गई. सभी अपनी राजा महाराजा व रानियां भी
स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने लगे। सभी अपनी आज़ादी की कीमत पहचानने लगे। सबको आज़ादी की कीमत क्या है वो पहचानना, रियलाइज्ड। सभी राजा और रानी सभी ने अपने स्वतंत्रता की कीमत पहचान लिया। ऐसा लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से जवानी का संचार हो गया। इसलिए जवानी माने क्या है, यूथ, इसका संचार हो गया। देन सभी राजा महाराजा व रानियां भी स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने लगे। सब संघर्ष करने के लिए तैयार थे। कारण क्या है, हमारे भारत को स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए संघर्ष करने के लिए तैयार थे सभी भारत के लोग। देन सब ने अपने मन में ठान लिया, सब राजा रानी महाराजा सब अपने मन में ठान लिया। ठान माने क्या है, प्रतिज्ञा किया। क्या कारण क्या है, अंग्रेज़ों को ഭഗാക്കർ ही ദം ലേംഗെ, ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഓടിച്ചിട്ടേ ശ്വാസം എടുക്കുള്ളൂ ഇനി എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ദം ലേംഗെ माने क्या है, श्वास लेंगे. देन वह तलवार जो अब तक म्यान में बंद पड़ी थी, म्यान കവർ ഓഫ് ദാറ്റ് തൽവാർ, എന്താ പറയുക, തൽവാർ സോഡിൻ്റെ കവർ ഓഫ് സോഡ്, വാളിൻ്റെ ഉറ. देन म्यान में बंद पड़ी थी. 1857 के युद्ध में वो फिर से चमक उठी माने क्या है, वो म्यान से या सोड के कवर से वो सोड बाहर लिया. इसका अर्थ क्या होगा, युद्ध करने तैयार हो गया. देन इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया. बहुत एंथुसियाज्म से वो भाग लिया है. कौन, रानी लक्ष्मीबाई. इस युद्ध में 1857 के युद्ध में, 57 के युद्ध ने പറയുള്ളൂ അതിനെ. देन बुंदेलखंड के हर बोलों अर्थात लोग गायकों का कहना था कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति अंग्रेज़ों से लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गई. वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई. शहीद माने क्या है, मार्टियस, कुर्बान, എന്താ പറയുക, ബലിയർപ്പിച്ചു ജീവൻ, कुर्बान हो गई. सिंहासन हिल उड़े. इसका अर्थ क्या है, रानी लक्ष्मीबाई पुरुष जैसे लड़ाई की, बहुत धीरता थी और वीर वनिता थी, वीर महिला थी रानी लक्ष्मीबाई. 1857 में बहुत एंथुसियाज्म से उन्होंने लड़ाई में भाग लिया, इसलिए वो पुरुष जैसी लग गई. बुंदेलखंड के हर बोलो माने क्या है, एक എന്താ പറയുക, ലോകഗീത് ഗാനെ വാലെ ലോഗ് ഹെ, അതായത് നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതാണ് ബുന്ദേൽഖണ്ഡിലത്തെ ഹർബോലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതൊരു വിഭാഗമാണ്, അത് ലോകഗായകമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയ മികച്ച ഗായകരാണ്. ലോകഗീത് ഗാനെ വാലെ ഹെ, ലോകഗീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്ക് സോങ്. देन का महत्व था, എന്താണ്, ലക്ഷ്മിബായി പുരുഷോं की भांति अंग्रेज़ों से लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गई. उन्होंने क्या खाया, पुरुष जैसे वो लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ गई और लड़ कर वो शहीद हो गई. യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് മാർട്ടിയസായി, രക്തസാക്ഷിയായി, മരിച്ചു അല്ലേ. ഓക്കെ, റീഡ് വെൽ ദിസ് പോയം ആൻഡ് राइट द न्यू वर्ड्स. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी. भ्रकुटी माने क्या है, भ्रकुटी माने क्या है, मैंने कहा था आईब्रो. बूढ़े भारत, पुराने भारत में भी आई फिर से नई जवानी. भारत पुराना था लेकिन उधर नई जवानी आ गई, यूथ आ गई. गुमी हुई आज़ादी माने क्या है, नष्ट हो गई आज़ादी. आज़ादी नष्ट हो गई है, गुमी हुई नष्ट हो गई, खोई हुई नष्ट हो गई. आज़ादी की कीमत सब पहचानी दी. दूर फिरंगी अंग्रेज़, फिरंगी को को करने की माने क्या है, भगाने के लिए. इधर से भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए वो प्रतिज्ञा कर ली. ठानी, प्रतिज्ञा, मन में प्रतिज्ञा की. देन चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी. उनके
तलवार चमक उठ गई 57 में, 1857 में। देन बुंदेले हर बोलों के मुँह, उधर के एक लोकगीत गाने वाले लोग हैं बुंदेले हर बोलो, और बुंदेले हर बोलों के मुँह में इस कहानी सुन गई। क्या है? खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी माने क्या है? पुरुष जैसी बहुत अधिक खूब लड़ी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। देन वो हैं झांसी रानी। ओके, रीड वेल, राइट न्यू वर्ड्स।